आप में से कोई है जिनका जन्म कोविड के दौरान हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चे हैं कोई? ऑनलाइन जन्म हुआ? कोविड ने बहुत कमाल दिखाई है सेवाओं में। कभी सोचा नहीं था कि बिना सेंटर आए, बिना सम्मुख बैठकर योग सीखे, बिना परिवार और संगठन के अपने अपने घर में बैठ के सारी धारणाओं पर चल रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, रोज़ सुबह डायरी पेन लेकर मुरली के लिए बैठ जाते हैं। असंभव, सुनने में असंभव, लेकिन बाबा ने करके दिखाया। तो बहुत सारे बच्चे हैं पूरे विश्व में जो इस कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान घर बैठे एक्यूरेट हर धारणा पर चल रहे हैं। और कोविड के दौरान एक और चीज़ हुई, जो एक्यूरेट हर रोज़ मुरली आते थे, क्लास आते थे, सेंटर आते थे, वो घर बैठने लग गए। फिर उनको पूछो आप आते नहीं? कहते हम मुरली तो एक भी दिन मिस नहीं करते। ये समय, जो थोड़ा सा समय बचा है, उसमें स्थिति को कहाँ लेकर जाना था? ये होता है गलती करते जाना और पता भी नहीं होना कि गलत कर रहे हैं। तो धोखा किसको मिलेगा? वातावरण दूषित होता जा रहा है, डर चिंता बढ़ती जा रही है। हम में से कईयों को भी डर लगता रहता है, चिंता होती रहती है। तो सेंटर पर आना अर्थात उस वाइब्रेशन में डुबकी लगाना हर रोज़, और उस वाइब्रेशन की स्थिति में बैठकर मुरली को भरना अपने अंदर। जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो और आसपास शोर हो, है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन आसपास शोर है, तो वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? रिकॉर्डिंग कैसे होगी? फिर उसमें वो शोर भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो फिर हम क्या कहेंगे? रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई, शोर था। इसी तरह घर में हम बैठे हैं, उस घर में संकल्पों का शोर है, उस घर में देह भान का शोर है, उस घर में गुस्सा, चिंता, विकारों का शोर है। उस शोर के अंदर मैं आत्मा यहाँ पर मुरली रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कैसी रिकॉर्डिंग होगी? कैसी रिकॉर्डिंग होगी? मुरली देही अभिमानी स्थिति में रिकॉर्ड होनी चाहिए। और सेंटर पर वो कौन सी स्थिति में रिकॉर्ड हो जाती है? I mean, घर में कौन सी स्थिति पे रिकॉर्ड होती है? देह भान की। रोज सेंटर आने के बावजूद अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे, घर पर बैठने से क्या हो जाएगा? जहाँ पहुँचे थे वहाँ से भी ये कोई गारंटी नहीं है संगम युग पर कि हम पहुँच ही जाएंगे उधर। नहीं, जो धीरे धीरे सही लेकिन ऊपर की तरफ चल रहा है वो ही पहुँचेगा। जो रुक जाएगा वो नीचे जाएगा। ये लॉ ऑफ एनर्जी है। तो घर पर सुनते हैं, बीच बीच में एक आधी लाइन बात भी कर लेते हैं दूसरे से, बीच में फ़ोन भी देख लेते हैं, बीच में कड़छी भी घुमा के आते हैं रसोई में। किसको धोखा दे रहे हैं? और रात को बाबा को चाट में बोलते मुरली सुन ली, टिक। अब तो वो समय आ गया है कि दिन में 2 बार डुबकी लगाने आना चाहिए। गर्मियों के मौसम में एक बार नहीं स्नान करते ना, 2-3 बार। बाहर जाते पसीना हुआ, फिर से बाहर गए, फिर पसीना आया, फिर से शावर करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, क्योंकि इतनी मैल, इतना गंद, इतना पसीना, बाहर का वातावरण।
और ऐसे समय पर हम घर बैठ गए तो भाग्य को, बाबा ने एक मुरली में कहा है, याद रखना, बाबा ने मुरली में कहा है, अंत समय में झाड़ एक बार फिर से जोर से हिलेगा और जो कच्चे कच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे।